विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 का पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम बता चुके हैं। आधी कविता का सेकेंड हाफ हम बताने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट वाला देखना है आप लोगों को तो आइकन दबाएं, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है जो। तो हम शुरू करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं। अब इसमें जो इसका संदर्भ तो वही होगा जो पार्ट 1 का हमने बताया था। इसका प्रसंग हम बता देते हैं। प्रसंग होगा, इस काव्यांश में एक अपाहिज की पीड़ा तथा कार्यक्रम संचालक की भूमिका, उसकी दूषित मानसिकता तथा व्यावसायिक व्यवस्था को बताया गया है। अपने व्यवसाय को डेवलप करने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो इस तरह की का घिनौना हरकत करता है, इस अपाहिज से उसकी भावनाओं से खेलता है। तो व्याख्या शुरू करते हैं। फिर हम दिखलाएंगे पर्दे पर, पर्दा कैमरे की स्क्रीन। कह रहे हैं कि फिर से हम दिखाएंगे कैमरे पर, क्या दिखाएंगे? फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। तस्वीर मतलब चित्र। उस विकलांग व्यक्ति का चित्र हम कैमरे पर बड़ा करके दिखाएंगे। जब उसकी आंखें भरी होगी, उसके आंख में आंसू भरा होगा। अपाहिज व्यक्ति की रोने के कारण सूजी हुई लाल आंख, उसके होठों पर दबी हुई पीड़ा पर वे कैमरे का फोकस करते हैं। तस्वीर को बड़ा करके, बहुत बड़ी तस्वीर, चित्र को और बड़ा और क्लोज करके उसकी आंखों को ही स्क्रीन पर दिखाए, ताकि रोती हुई आंसू से भरी हुई आंख दिखाई दे। अर्थात दर्शकों का ध्यान उसकी इस पीड़ा पर केंद्रित करते हैं। उसकी कितनी पीड़ा वो झेल रहा है, उस पीड़ा को दिखाने के लिए हम कैमरे को और क्लोज करके आंखों को बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करता है एक एंकर। आशा मैंने उम्मीद है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कह रहा है उम्मीद है आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट मतलब बेचैनी। करे बहुत बड़ी तस्वीर हम दिखाएंगे और उसके होठों पर आँख तो सूजी दिखेगी ही, फुली आंसुओं से भरी हुई, और साथ ही साथ उसके होठों पर जो कसमसाहट, असमंजस की स्थिति, बेचैनी की स्थिति वो देखेगी। उसके चेहरे पर उभरा असमंजस, दुख, बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसे अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है। कह रहे उसकी वास्तविक पीड़ा मानेंगे आप। ये जो ब्रैकेट की बात है उसे बोलनी नहीं है। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ऐसा वो उसका भाव है दिखाने का, कहने का, कि ये जो पीड़ा दिखाई दे रहा है इसके आंखों पर, इसके होठों पर कसमसाहट दिखाई दे रही है, इसके होठों पर असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है, बेचैनी दिखाई दे रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, आँख में आंसू भरा हुआ है, ये सब उसकी अपंगता की पीड़ा है। ये ऐसा बोलेगा नहीं एंकर, बल्कि ऐसा उसका भाव होगा बताने का। एक और कोशिश, कह रहे पुनः मैं दोबारा कोशिश करता हूँ उसे दिखाने का। दर्शक धीरज रखिए, दर्शकों से धैर्य रखने को कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखिए। फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को दिखाने का, उसकी रोती हुई उसकी समस्याओं को। अर्थात हम फिर से उसकी भावनाओं से खेलने जा रहे हैं, फिर से उसकी अपाहिजपन से होने वाली पीड़ा को ठेस पहुँचाने जा रहे हैं। मानवता शून्यता यहाँ दिखाया जा रहा है कि एंकरों के अंदर कभी कह रहे हैं कि मानवता बिल्कुल नहीं रह गई है, केवल पैसा और धनार्जन ही रह गया है, दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं धीरज रखिए, धैर्य रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कह रहे हम दोनों को एक साथ रुलाना है। किसको? दर्शक को और उस अपाहिज अपंग व्यक्ति को।
जिसे आज अपंग भी अपाहिज भी नहीं कहा जा रहा है, दिव्यांग व्यक्ति बोला जा रहा है। आजकल हम उसे दिव्यांग कहते हैं। अपंग और अपाहिज कह करके भी उसके अपमान सूचक शब्द प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए हम उसे दिव्यांग कहते हैं। जिसके अंदर कोई भी कमी हो उसे दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि उसको भी रुलाना है और साथ ही साथ दर्शक को रुलाना है। जब दोनों रोएंगे तो हमारा कार्य सिद्ध होगा, हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी और जिस उद्देश्य से हम दिखा रहे थे हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। इसलिए धैर्य रखिए, हम पुनः दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से सरल शब्दों में ही है, जरा भी कठिनाई नहीं है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो नंबर 1 है छंद। छंद में अतुकांत मुक्त छंद है। भाषा आम बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली है। शैली व्यंग प्रधान तथा प्रश्न एवं संवाद शैली। अपाहिज, नेक्स्ट पॉइंट है, अपाहिज को दूरदर्शन पर दिखाने के पीछे प्रस्तुतकर्ता की व्यावसायिक मानसिकता दिखाई देती है। वो व्यवसाय कर रहा है, भावना से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, कवि ने दूरदर्शन की संवेदनहीनता को उजागर किया है। किस तरह से दूरदर्शन वाले, चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। और नेक्स्ट है, हम इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुप्रास अलंकार को हम देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो अनुप्रास अलंकार बहुत बड़ी, अनुप्रास अलंकार में बहुत बड़ी, ये ब 2 बार है, बहुत बड़ी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब कई वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उसे उसकी, उसे उसकी, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ एक पॉइंट और है इसमें, करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता को उजागर करती यह कविता है। हाँ, तो अब हम आगे की पंक्तियों को देखते हैं। आप और हम दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। तो इस तरह से देखते हैं कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले चाहते हैं कि शारीरिक चुनौती भोगता व्यक्ति तथा दर्शक दोनों एक साथ रोएं। ये उद्देश्य है उसका। आप और हम दोनों कह रहे हैं, आप और वह दोनों, मतलब दर्शक और वह विकलांग व्यक्ति दोनों कैमरा के सामने रोने लगे, तभी कार्यक्रम पूर्ण होगा। नहीं रो पाए, अगर दर्शक नहीं रो पाए या वह विकलांग व्यक्ति नहीं रो पाया, तब तुरंत यहाँ पर फिर व्यंग है, फिर अपने वक्त की कीमत है। केवल कार्य सिद्धि के लिए वो कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा था। अपना टीआरपी कम से कम समय में दे दिया जाए, क्योंकि कैमरे पर बस करो, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहाँ बता रहे वक्त मैंने समय की, समय का महत्व होता है पर्दे पर। अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब रहने दो, बंद करो। 2-3 बार कोशिश किया दोनों को रुलाने का, लेकिन नहीं रो पाया, दर्शक नहीं रो पाए या वह व्यक्ति भी नहीं रो पाया। अब मुस्कुराएंगे हम, अब वह एंकर जो है वो मुस्कुराने लगेगा। शारीरिक रूप से चुनौती भोगते व्यक्ति को के साथ भी जरा भी सहानुभूति नहीं है। वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ही ऐसा करता है। अब कैमरा को कहेगा कि बस करो, रहने दो, दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास सफल नहीं हुआ। कार्यक्रम के अंत में वे दर्शकों से कहता है कि आप सभी सामाजिक उद्देश्य, अब देखो यहाँ आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से, कौन सा सामाजिक उद्देश्य पूरा हो रहा था इसमें। फिर यहाँ पर वो अपनी कार्यसिद्धि दिखा रहा है। कार्यक्रम के अंत में दर्शकों से कहता है कि आप सभी सामाजिक उद्देश्य अर्थात समाज में करुणा के भाव जगाने के उद्देश्य से कार्यक्रम देख रहे थे। सामाजिक उद्देश्य से पूर्व समाज में करुणा पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम हम दिखा रहे थे, आप लोग देख रहे थे। जबकि समाज के अंदर रहने वाला एक दिव्यांग व्यक्ति की भावनाओं से खेल रहा था, दिव्यांग व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था अपनी कार्यसिद्धि के लिए, अपने चैनल के टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना धनार्जन करने के लिए। दूसरे से, समाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कह रहा है कि समाज में भाईचारा की भावना कायम हो, इसलिए ऐसा कार्यक्रम आप लोग देख रहे थे। हम लोग बस थोड़ी कसर रह गई थी, जरा सा उसमें कसर रह गई। अब थोड़ी सी कसर रह जाने से मतलब क्या है,
परंतु समाज में करुणा जगाने में थोड़ी सी कमी रह गई। अर्थात जब रोने लगता वो दिव्यांग व्यक्ति और इधर दर्शक, तब वह कार्यक्रम पूरी तरह सफल होता। थोड़ी सी कसर रह गई थी। अपनी पीड़ा दर्शकों को समझा सके और दोनों एक साथ रोए, यह नहीं हो सका। उद्देश्य थी कि वो रुलाए भी, रोने लगे और दर्शक भी साथ साथ रोने लगे, तब सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, ऐसा वो कह रहा है। धन्यवाद। फिर अंत में वो दर्शकों को धन्यवाद करता है और करते हुए कार्यक्रम संपन्न करता है। इस तरह से बड़े ही अच्छी व्यंग्यपूर्ण कविता लिखी है कवि ने। किस तरह से चैनल वालों पर व्यंग करते हुए लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हम इसके भी जो प्रारंभ में हमने 5 पॉइंट बताया वो सब रहेगा। उसके अतिरिक्त जो अलंकार है वो हम बता रहे हैं। तो इसमें देखेंगे आप लोग, अनुप्रास अलंकार है। पर्दे पर प 2 बार है। एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और मुहावरे का भी एक प्रयोग किया गया है, कसर रह जाना, कसर रह गई, यहाँ मुहावरा का प्रयोग है। बाकी जो 5 पॉइंट हमने बताया था वो सब रहेगा इसमें। किसी भी तरह का, अगर किसी भी तरह की समस्या हो इस काव्य में तो निश्चित रूप से कमेंट करें, उसे यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।